सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। सत श्री अकाल, आदाब। किसान भाइयों, आज रविवार है और रविवार के दिन परसों बरसात हुई है और आज हम वीडियो को शूट कर रहे हैं, अपने रिसर्च फील्ड पर हैं। मैं दो किस्मों का अध्ययन कर रहा हूं और उनका मूल्यांकन कर रहा हूं, उनके हाव भाव आपके साथ साझा कर रहा हूं। जो किस्में हैं वो बहुत महत्वपूर्ण किस्में हैं और उनका कोई भी तोड़ अब तक नहीं मिल पाया है पूरे भारत में। गेहूं की KRL 210 और 283। किसान भाइयों, ये दोनों किस्में संस्थान, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अभिन्न अंग है, जो कि करनाल काछवा रोड, करनाल पेहवा रोड, राज्य मार्ग नंबर 9 पर स्थित है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मेरे रिसर्च फील्ड से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर यह संस्थान स्थित है। वहां के द्वारा अनुमोदित ये किस्म मैं चर्चा कर रहा हूं कि KRL 210 जो सी है सन 2013 में रिलीज की जाती है, जबकि KRL 283 ये जो किस्म है ये सन 2017 में रिलीज की जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन इसका रकबा, इसकी खूबसूरती इतनी जबरदस्त है, इसका उत्पादन इतना जबरदस्त है कि ये पूरे राज्य की सीमाओं को तोड़कर, लांघकर पूरे भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियो के लिए चली जाती है। किसान इसको धक्के सर बिजाई करता है KRL 283, जबकि KRL 210 भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया के लिए रिलीज है। तो किसान भाइयों, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि दोनों वैरायटियां संस्थान 5 नवंबर से लेके और 20 नवंबर के बीच में रिकमेंडेड करता है कि आप बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बिजाई करते समय ध्यान दें कि जो जमीन लवणीय है, क्षारीय है, वहाँ थोड़ा उर्वरक की मात्रा जरूर बढ़ाएं। अगर कोशिश करें, MOP मिल जाता है जहाँ NPK 12-32-16 मिल जाता है तो बहुत उपयुक्त है। कम से कम 2 बैग जीरो टिलेज के माध्यम से आप जरूर दें। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप कम से कम 20 टन के आसपास गोबर की खाद डालकर, पानी देकर, उसको खेत को स्वार कर आप जीरो टिलेज के माध्यम से ही बिजाई करें। किसान भाइयों, दोनों की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं मैं ये बता देना चाहता हूं। दोनों किस्मों का जो दाना है वो मध्यम मोटे आकार का होता है। तो किसान भाई ध्यान दें, 40 किलो बीज पर्याप्त रहता है। जमीन चाहे लवणीय है, क्षारीय है। अगर सामान्य भूमि में आप इसकी बिजाई कर रहे हैं तो आपने 35 किलो से भी ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि KRL 283 और 210 का फुटाव बहुत जबरदस्त होता है और कई बार बीज घिनका हो जाता है, जिससे हवा का बहाव तेज चलता है। पानी लगाते हैं तो हवा, जो फसल है वो गिर जाती है, क्योंकि उसका जो तना है वो कमजोर हो जाता है। किसान भाइयों, इसकी लवण प्रतिरोगिता की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि जो KRL 283 है उसकी लवण प्रतिरोधक क्षमता जो सी है वो 7.5 तक है और जो KRL 210 है उसकी 7.3 तक है, डेसीमीटर तक है। तो कहने का भाव ये है कि लवण सहन करने की क्षमता KRL 283 में 210 की बजाय अधिक है। दूसरा जो पॉइंट है, क्षार के ग्रसित है, क्षार रोधकता क्षमता की बात करते हैं किसान भाइयों, तो उसमें भी KRL 283 210 से आगे निकल जाती है। 9.5 pH तक, अगर जमीन में pH लेवल 9.5 तक का है तो वहां पर हम KRL 283 का चुनाव करें। किसान भाइयों, अगर आपकी pH 9.3 है तो वहां पर आप KRL 210 को भी प्रयोग कर सकते हैं। कहने का भाव यह है, जहां पर क्षार की मात्रा अधिक है पर आप चुनाव KRL 283 का कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो सामान्य जमीनें हैं वहां पर हम इसका KRL 210 का उत्पादन है, जो उसका उत्पादन हम 20 क्विंटल से लेके 26-27 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन जो क्षार से, लवण से ग्रसित जमीनें हैं वहां हम इसका उत्पादन 15 क्विंटल से लेके और 22-23 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। जो ज़्यादा खराब ज़मीनें हैं वहाँ 15 से 18 क्विंटल ले सकते हैं, 20 क्विंटल तक। जो कम खराब ज़मीनें हैं वहाँ पर आप 18 क्विंटल से लेके 22-23 क्विंटल तक का उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। लेकिन जो KRL 283 किस्म है वह, उसका उत्पादन हम, अगर ज़मीन ज़्यादा खराब है तो वहाँ 15 क्विंटल से वो 20 क्विंटल तक आ जाती है और उसका उत्पादन इससे थोड़ा ज़्यादा है।
और जो ये ज़मीन है केरल 200, जहाँ क्षार की मात्रा अधिक है, वहाँ भी केरल 283, जो कम ज़मीनें ख़राब हैं वहाँ पर हम 18 क्विंटल से लेके 24 क्विंटल तक का आसानी से उत्पादन 283 का ले सकते हैं। किसान भाई, ये दोनों के पौधे की ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो केरल 210 का जो हाइट है वो लगभग 95 से 100 सेंटीमीटर के बीच में आती है। केरल 283 का कद थोड़ा कम है, 90 से 95 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर कद कम है, इसलिए उसमें गिरावट की दिक्कत नहीं आती है। तो मैं यहाँ आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, दोनों वैरायटियों का चुनाव मैंने जितना आपको जो वैल्यूज़ बताई हैं, मैं स्क्रीन के ऊपर भी उस वैल्यू को चला दूंगा, और उन वैल्यू को ध्यान में रखकर आप मिट्टी चेक कराकर अपने जो आपके ज़िले का जो लेबोरेटरी है वहाँ से करा सकते हैं, जहाँ आप जो नज़दीक पड़ता हुआ कृषि विश्वविद्यालय है, राजस्थान का है, हरियाणा का है, हिसार में है, PAU लुधियाना का है, वहाँ से आप अपनी मिट्टी चेक करा के, पानी चेक करा के, वैल्यू के आधार पर किसी भी दोनों वैरायटियों का चुनाव कर सकते हैं। दोनों वैरायटियाँ अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध वैरायटियाँ हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसका बीज मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि नई वैरायटियों पे काम किया जाता है, उसमें लाभ अधिक प्राप्त होता है। लेकिन ये एक सेवा का मौका किसान भाइयों ने हमें दिया हुआ है, इसमें हम केरल 210 और 283 का बड़े स्तर पर बीज उत्पादन करके दे रहे हैं। और किसान भाइयों, इसका जो उत्पादन है वो बहुत बढ़िया रहता है, किसी भी किसान भाई का खेत खाली नहीं छूटेगा। मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं और आपको आश्वासन भी दे रहा हूं, वे ज़मीनें जहां कभी गेहूं का बीज अंकुरित नहीं हो पाता था, जहां प्रथम पानी में गेहूं रुक जाती थी, जल जाती थी, खत्म हो जाती थी, उन सभी खेतों में इन वैरायटियों ने 15 से लेकर, जहां कभी हुई नहीं गेहूं वहां भी 15 प्लस का उत्पादन दिया, 15, 18 क्विंटल, 20 क्विंटल का पहले साल ही। तो आप मान सकते हैं कि ये सोना उगाने वाली किस्में हैं केरल 210 और 283। संस्थान का मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस तरह की वैरायटियों को विकसित किया, अनुमोदित किया पूरे देश के किसानों के लिए। और आज हम इसका उत्पादन कर रहे हैं। दोनों वैरायटी हमारे पास बीज उत्पादन में लगी हुई हैं। दोनों वैरायटियों का बीज हमने संस्थान CSSRI करनाल से लिया हुआ है, और कोई भी ऑफ टाइप प्लांट नहीं है। बहुत बढ़िया उच्च गुणवत्ता का बीज हमारा देना प्राथमिकता रहती है। पारदर्शिता के आधार पर हम बीज का उत्पादन करके किसान भाइयों में वितरण के लिए बीज उपलब्ध रहता है। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।